श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, शिव सर्वोदय विज्ञान से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। आप जानते हैं कि हम एडवांस स्वर विज्ञान की चर्चा इस चैनल पर करना शुरू कर दिए हैं। 4-5 चर्चा हम पीछे कर भी चुके एडवांस स्वर विज्ञान की। यूं हमने कुल भगवान शिव के द्वारा शिव सर्वोदय विज्ञान जो माता पार्वती को कहा है 395 श्लोकों के माध्यम से मोटा मोटी सार उन सभी सूत्रों का 111 वीडियो के माध्यम से मैं इस चैनल पर बता चुका। जिन भाई बहनों को भी शिव सर्वोदय विज्ञान में रुचि है वह बारी बारी से उन चर्चाओं को सुन सकते हैं। चूंकि क्रम वाइज वह सभी चर्चा की है, एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है इस चैनल पर, जिस प्लेलिस्ट का नाम है स्वर योग। उस स्वर योग नामक प्लेलिस्ट में वह सभी 111 वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जिनको आप बारी बारी से सुनकर शिव सर्वोदय विज्ञान की बहुत हद तक नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। अभी वर्तमान में हम एडवांस स्वर विज्ञान की चर्चा करना शुरू कर दिए हैं। उस एडवांस स्वर विज्ञान की चर्चा का आज यह 6ठा सूत्र है और बहुत ही सूक्ष्म और दुर्लभ सूत्र है। मैं यह दावा तो नहीं करूंगा कि मेरे से पहले यह सूत्र किसी ने नहीं बताया होगा, परंतु यह सत्य है कि आपको यह सूक्ष्म सूत्र बहुत कम कहीं भी जानने, समझने, पढ़ने, लिखने और सुनने को मिलेगा। हालांकि यह सूत्र मेरा गढ़ा हुआ नहीं है, भगवान शिव ने ही इशारे किए हैं इन सूत्रों की तरफ। कोई इशारा मैंने पकड़ लिया है, कोई इशारा किसी दूसरे मित्र बंधु ने पकड़ लिया है और किसी को वह इशारे समझ में नहीं आए हैं। बस इतनी सी बात है। बाकी ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैंने अपनी तरफ से जन्माया है। सब भगवान शिव ने माता पार्वती को इशारे पहले ही कर दिए हैं शिव सर्वोदय विज्ञान नामक ग्रंथ में। आदरणीय मित्रों, कई बार मेरे से भी यह प्रश्न मित्रों के द्वारा किया गया है कि स्त्री तो वामांगना है और उसका तो वाया अंग ही अधिक सक्रिय रहना चाहिए, परंतु स्वर विज्ञान की दृष्टि से मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होता। आत्मा की दृष्टि से भी स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होता। जब आप आत्म अनुसंधान में अपनी आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, तब आपको पता चलता है कि किसी स्त्री में और किसी पुरुष में लिंग जैसा कोई भेद नहीं है। केवल शरीर के बाहर ही भेद है, आत्मा की दृष्टि से जरा भी भेद नहीं है। कभी भी कोई पुरुष स्त्री के रूप में जन्म ले सकता है या पीछे पूर्व में लिया होगा, और कभी भी कोई स्त्री पुरुष के रूप में जन्म ले सकती है या पीछे ली हुई होगी। केवल शरीर का भेद है, आत्मा की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। आदरणीय मित्रों, यदि कोई स्त्री है, फीमेल है, और उसको किसी ऐसे कार्य हेतु अपने घर से बाहर निकलना है जहां उसका जाना अनिवार्य है, और उसको पता है कि वहां जाकर झगड़ा हो सकता है, विवाद बढ़ सकता है, या पहले से विवाद बढ़ा हुआ है और वह स्त्री उस विवाद को सुलझाना चाहती है, निपटाना चाहती है, तो यदि कोई स्त्री अपने चंद्र स्वर के बहते हुए, यानी कि जब बायां स्वर से वह श्वास ले रही हो, वैसी अवस्था में श्वास को भीतर भरते हुए अपने घर से बाहर पैर रखे बायां, और उस विवादित जगह पर जहां उसने विवाद सुलझाना है, समझौता करना है, विवाद को और आगे बढ़ने नहीं देना है, वहां प्रस्थान करे और अपने चंद्र स्वर के बहती हुई अवस्था में ही उस व्यक्ति से या उस मीटिंग में वह प्रवेश करे और अपने बाएं स्वर की तरफ से ही बहते हुए वह उस चर्चा में भाग ले,
तो कितना भी बड़ा विवाद पूर्व से था या वर्तमान में विवाद बढ़ने की कितनी भी गुंजाइश थी, वह बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। बड़े से बड़ा विवाद भी यदि पहले से था, उस विवाद में आपका समझौता हो जाएगा, वह विवाद आज यहीं का यहीं समाप्त हो जाएगा। यदि कोई माता बहन अपने चंद्र स्वर के बहते हुए घर से निकले, उस विवादित स्थल पर जहां विवाद होने की संभावना है या पहले से विवाद हो रखा है, उस विवाद को वहीं का वहीं दमन करना है, उस विवाद को आगे बढ़ने नहीं देना है, एक समझौता कर लेना है। वैसी अवस्था में चंद्र स्वर में श्वास को भीतर भरते हुए बाएं पैर से अपने घर से बाहर निकले और उस स्थल पर भी जहां विवाद सुलझाना है या विवाद को बढ़ने से रोकना है, चंद्र स्वर में ही यदि प्रस्थान करे, चंद्र स्वर में ही यदि आगमन ले और चंद्र स्वर में ही उन विवादित लोगों से बात करे जिनके साथ विवाद है, तो 100% उस विवाद के सुलझने की संभावना है। इसी प्रकार से यदि कोई पुरुष पहले से कोई विवाद हो रखा है और उस विवाद को बढ़ने नहीं देना चाहता है, वहीं का वहीं उस विवाद की स्थिति को समझौते में परिवर्तित करना चाहता है, यानी कि समझौता चाहता है, या विवाद होने की जहां संभावना है और आपका जाना वहां अनिवार्य हो, बिना जाए काम ना चल सकता हो। बहुत बार हमारे जीवन में वैसी घटना घटती है, हम पहले से जानते हैं कि हम वहां जाएंगे तो कोई ना कोई विवाद हो जाएगा, परंतु जाना भी अवश्यम भावी है, बिना जाए भी काम नहीं चल सकता। वैसी अवस्था में क्या करें? पुरुष भी अपने चंद्र स्वर में श्वास को भीतर भरते हुए बाएं पैर को ही अपने घर से बाहर पहले रखे और फिर उस स्थान में चंद्र स्वर में ही बाएं पैर से उपस्थिति लेवे और जहां विवाद की स्थिति है, और यदि आप समझौता चाहते हैं, चंद्र स्वर में ही चंद्र स्वर की ओर से खड़े होकर उन लोगों से बात करें, तो निश्चित रूप से आपका जो पहले से विवाद है वह वहीं का वहीं समाप्त हो जाएगा और समझौता हो जाएगा। इसके उलट यदि आप समझौता नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो विवाद हुआ है उसको उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचाए और जीत अंततः हमारी हो, और आप स्त्री हैं, तो आप अपने सूर्य स्वर में श्वास को भरते हुए अपने घर से बाहर अपना दाहिना पैर पहले रखें और फिर उस स्थान पर अपने दाहिने पैर से ही प्रवेश करें और अपने दाहिने स्वर की तरफ से ही आपका सूर्य स्वर ही सक्रिय हो और आप अपने दाहिने स्वर की तरफ से ही खड़े होकर वैसे लोगों से बातचीत करें। निश्चित रूप से वह विवाद बढ़ेगा भी, अपने अंजाम तक भी पहुंचेगा और जीत भी आपकी होगी। वैसे ही यदि कोई पुरुष है और उसको समझौता नहीं करना है, उस विवाद को उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचा देना है, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में वैसा भी होता है कि यदि हमने समझौतावादी जीवन को अपना लिया, जो कि कुछ हद तक तो ठीक है, कभी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, विवाद से हमेशा बचना चाहिए, परंतु जीवन का सत्य इतना भर नहीं है। यह अर्ध सत्य है कि विवाद को बढ़ाना नहीं चाहिए और विवाद में पड़ना नहीं चाहिए, यह पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य तो यह है कि किसी भी विवाद को उसकी अंतिम अवस्था तक, उसकी पूर्णता तक जाने देना चाहिए, जहां एक अवस्था वैसी आ जाए कि या तो आप जीतेंगे या हारेंगे, तभी वह विवाद 100% समाप्त होता है। जहां जब भी आप समझौतावादी जीवन जीने का प्रयास करते हैं, वह जो समझौता है वह बार बार आपको कचोटता है, आपके आड़े आता है। जब भी आप समझौता करेंगे, वह समझौता लंबे समय तक नहीं होता,
वह समझौता क्षणिक होता है। जब भी सामने वाला समझौता आपसे करता है वह तभी करता है जब उसमें कोई ना कोई वीकनेस होती है आपके अपेक्षा में। जैसे ही किसी दिन उसकी वह वीकनेस पूरी होगी, वह आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, चाहे विषय कोई भी हो। उस दिन फिर वह उस समझौते को तोड़ेगा और फिर वह विवाद को खड़ा करेगा। यानी कि समझौता कभी भी विवाद को समाप्त नहीं करता है। समझौता केवल और केवल क्षण दो क्षण का आपको ग्रेस देता है कि आप अपनी शक्ति को बढ़ा ले। अंततः आपको लड़ना ही पड़ेगा, विषय चाहे जो हो, और लड़कर ही हारना या जीतना पड़ेगा। यही पूर्ण सत्य है। हमें हमेशा आधी अधूरी बातें सिखाई गई हैं। हम हमेशा समझौतावादी बनकर जिए हैं। खास करके हम सनातनी लोग हमेशा समझौतावादी बनकर जिए हैं, जिसका परिणाम क्या हुआ है? जिसका परिणाम हुआ है कि हमने अपनी भारत भूमि को कितनी बार टुकड़ों टुकड़ों में गवा दिया है। अंततः जो लोगों के बीच में हमारा समझौता हुआ, जैसे ही उन्होंने अपनी शक्ति हमसे ज्यादा अर्जित कर ली, उन्होंने एक टुकड़ा हमारी भूमि का ले लिया। आप महाभारत काल के अपने भारत भूमि की सीमाओं को देखे कहां तक थी और आज हम कहां तक समेट के रह गए हैं। और जहां अभी हम समेट के रह गए हैं, यहां भी हमारे अगल बगल में कुछ वैसे आताताई लोग बैठे हैं जो हमें हमारे घर से बाहर निकालकर रोड पे लाना चाहते हैं। केवल वह इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी शक्ति हमसे ज्यादा हो जाए, और जहां कहीं उनकी शक्ति हमसे थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, वहां वह अपना वर्चस्व दिखा भी रहे हैं। सत्य यह है कि अंततः हमें विषय चाहे जो हो, जिस विषय पर भी समझौता कर लिया है, वह समझौता आज नहीं कल टूटेगा। आप नहीं तोड़ेंगे, दूसरा तोड़ेगा, या आप ही तोड़ देंगे, और निर्णायक स्थिति में जीना पड़ेगा। यदि आपको निर्णायक स्थिति में ही जीना है, कोई समझौता नहीं करना है, और आप पुरुष हैं, तो सूर्य स्वर में श्वास को भीतर भरते हुए अंतर कुंभक करके श्वास को रोक के भीतर अपने दाहिने पैर को अपने घर से बाहर रखें, और जिस वाहन से जहां आपने जाना है उस वाहन में भी आप स्वर को भीतर पिए, कुंभक करें, और उसी पैर को उस वाहन में ऊपर रखते हुए आगे बढ़े। और जहां आपने उस विवादित स्थल पर जाकर उस विवाद की अंतिम अवस्था को उपलब्ध होना है और जीतना है, सूर्य स्वर में स्वर को भीतर पीकर, यानी कि श्वास को भीतर लंबा गहरा कुंभक करके उस विवाद को शुरू करें सूर्य स्वर की तरफ से। किसी भी कीमत पर वह विवाद अपने अंतिम अवस्था तक पहुंचेगा और जीत हर संभव आपकी होगी। इस प्रकार से स्त्री हो या पुरुष हो, यदि विवाद सुलझाना है तो चंद्र स्वर में, और विवाद को बढ़ने देना है और बढ़ के अंतिम अवस्था तक उसकी उपलब्ध हो जाना है और जीत हासिल करनी है, ताकि वह विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और आज ही समाप्त हो जाए। तब आपने सूर्य स्वर में अंतर को कुंभक करके, इस बात को कभी नहीं भूलेंगे, चंद्र स्वर हो या सूर्य स्वर, विवाद को यदि आपने बढ़ाना है और बढ़ा के जीतना है उसमें, तो यही छोटा सा सूत्र है कि श्वास को भीतर भरेंगे, गहरा श्वास लेंगे, श्वास को भीतर भरेंगे, श्वास को रोकेंगे, उस रोकी हुई अवस्था में यानी कि अंतर कुंभक की अवस्था में अपने सूर्य स्वर की शक्ति को भीतर अर्जित करके रोक के और दाहिने पैर को आगे बढ़ाते हुए हम प्रस्थान करेंगे। हर हाल में जीत हमारी होगी। वैसे ही यदि आपने समझौता करना है और आज ही करना है, आपके पास अभी विवाद बढ़ाना आप नहीं चाहते हैं, समझौतावादी आप हैं, तो आप चंद्र स्वर में चंद्र की शक्ति को भीतर पिए, श्वास को भीतर भरें,
अंतर्कुंभक करें और अपने बाएं पैर को आगे बढ़ाते हुए प्रस्थान करें, निश्चित रूप से आप समझौता करके लौटेंगे, चाहे विवाद छोटा हो या बहुत बड़ा हो। आदरणीय मित्रों, जब भी कोई स्त्री ऐसे किसी कार्य को संपन्न करना चाहती है जो उसके लिए करना दुर्लभ हो, जिस कार्य को करने में वह सक्षम ना हो, उसको वैसा लगता हो कि यह मेरे से नहीं हो पाएगा, यदि कोई स्त्री, कोई माता बहन चंद्र स्वर में वैसे अनहोने कार्य को जिसको उसको लगता है कि मैं ना पूरा कर पाऊंगी, श्वास को भीतर भरते हुए अंतर कुंभक करके उस किसी भी कार्य के लिए निकलती है जो उसके लिए संभव नहीं है उसको पूरा करना, यह सूत्र है। किसी भी कीमत पर कोई भी माता बहन उस कठिन से कठिन कार्य को अंजाम देकर घर वापस लौटेगी यदि वह चंद्र स्वर में वैसे किसी कार्य के लिए घर से निकलती है जो उसके लिए करना संभव नहीं हो, जिसको करने के लिए उसको दूसरों की हेल्प की आवश्यकता हो, उस कार्य को यदि वह चंद्र स्वर में अकेले शुरू करे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगी। वैसे ही कोई पुरुष यदि कोई ऐसा कार्य है जिसमें उसको दूसरों की मदद की आवश्यकता हो, बिना दूसरों के सहयोग के वह उस कार्य को पूरा ना कर सके और ऐसा वह 100% भीतर मानता हो, जानता हो, वैसी अवस्था में यदि कोई पुरुष अपने सूर्य स्वर को भीतर पीकर अंतर कुंभक करके और सूर्य स्वर की शक्ति के साथ अपने दाहिने पैर से प्रस्थान करता है तो वह उस कार्य को अकेला अपने दम पर बिना किसी के सहयोग के पूर्ण करके लौटेगा। आदरणीय मित्रों, यह छोटे छोटे सूत्र है जिसको मैं एडवांस स्वर विज्ञान कहता हूं, जो भगवान शिव ने यह छोटे छोटे संकेत किए हैं जिनको कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। यह छोटे छोटे सूत्र विसम्मत हो जाते हैं। इन छोटे छोटे सूत्रों को ही मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और केवल आप सुनकर नहीं रह जाएंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि कम से कम आप छोटे मोटे कोई भी अपने वैसे कार्य जो पेंडिंग हो या छोटे मोटे आपके कहीं विवाद हो, आप इस वीडियो को सुनेंगे और फिर उन विवादों को सुलझाने की या बढ़ाने की और बढ़ाकर समाप्त करने की कोशिश करेंगे, यानी कि अभ्यास करेंगे, तभी यह सूत्र आपका अनुभव बन पाएंगे। और फिर एक बार जब यह सूत्र आपके अनुभव बन जाएंगे तब फिर आप मेरी इन बातों के गवाह होंगे, साक्षी होंगे और फिर आप भी कह सकेंगे हम जिस परंपरागत ज्ञान को विसम्मत कर दिए हैं उस परंपरागत ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और उसका कोई सानी नहीं है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।